नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगेन सेशन चल रहा है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज है हमारी, जहां पर हम आपके साथ में मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। आपके AFM एग्जामिनेशन की डेट्स आ चुकी हैं, JIB CIB का कैलेंडर आ चुका है। उम्मीद है आपने एग्जामिनेशन की डेट्स देख ली होंगी और अब तैयारी के लिए सीरियस हो जाइए। समय आ गया है सीरियस होने का। तो अगेन उसी के बिहाफ पर मैं मॉड्यूल ए के नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको करा चुका हूं। मॉड्यूल बी का ये फाउंडेशन टॉपिक सीरीज अभी चल रही है, तो इसके साथ में आप लोग जुड़ जाया करिए। आज का टॉपिक है हमारा कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। कहां का टॉपिक है? तो मॉड्यूल बी में यूनिट नंबर 16 आपको कैश फ्लो एंड फंड फ्लो मिल जाएगा। तो इस सेशन के बाद आपको कैश फ्लो फंड फ्लो में कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। मैं आपको बता दूंगा क्या होता है कैश फ्लो, क्या होता है फंड फ्लो, कैश फ्लो किस तरीके से काम करता है, उसके बिहाफ पर हम सारे डिस्कशंस आपके साथ में करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर इस सेशन से रिलेटेड कहीं भी कोई भी आपको डाउट रहता है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं फ्रीक्वेंटली JIB CIB के बारे में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके इस कोड को, बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड, इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। नाम से ही विदित है कैश फ्लो। आप देखते हो किसी भी बिजनेस में क्या होता है, पैसा या तो आएगा या तो जाएगा। भाई जितने भी बिजनेस हैं, हर एक बिजनेस का काम क्या है यहाँ पर, जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस करता क्या है? यहाँ पर दो ही एक्टिविटीज होती है यहाँ पर, या तो बाय करेगा कुछ, या तो बाय करेगा बाइंग, या तो क्या करेगा, सेलिंग करेगा। भाई इसी के लिए तो बने हैं बिजनेस, कहीं से पैसा आ रहा है कहीं से पैसा भेज रहा है। जब बाय करते हैं तो क्या होता है, कैश आउटफ्लो, पैसा यहां से जाएगा, ये बात कंफर्म्ड है। और जब खरीदते हैं, जब सॉरी सेल करते हैं तो क्या होता है, कैश इनफ्लो, पैसा आता है। अब जानते हो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर इनफ्लो हमारा ज्यादा होता है, आउटफ्लो हमारा कम होता है, ठीक है, तो इसी के बीच में हम प्रॉफिट को कमा पाते हैं। अगर हमारा आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है तो याद रखिएगा हम लॉस की सिचुएशन में रहेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड करता है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इस चीज को रिकॉर्ड करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा। ध्यान रखिएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड, एक समय के लिए बनाया जाता है। टेल्स अस द पोजीशन ऑफ कैश, हमें कैश की पोजीशन बताता है। यानी कि यहां पर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग, जैसे मैंने मंथ ले लिया कि मंथली हम कैश फ्लो बना रहे हैं। जैसे आपके पास बैंक का स्टेटमेंट आता है ना, मंथली बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट में मंथली में आपको क्या दिखता है कि एट द एंड, एट द स्टार्टिंग क्या हमारा बैंक बैलेंस था, कितना आया कितना गया और बाद में कितना बचा। सेम एज यहां पर कि ओपनिंग कैश कितना हमारे पास कैश था और क्या आया क्या गया, और क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या है, क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या है हमारे पास, ये इस बात को दर्शाता है। तो कैश ऑल्सो इंक्लूड्स कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट से मतलब यहां पर यह है कि हम कैश के बराबर जो चीजें हैं, मतलब कैश के जैसे ही हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, उसको भी हम ले लेते हैं। यहां पर कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म्स हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने कहीं पर कुछ समय के लिए हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल टू नोन अकाउंट्स, नोन अमाउंट ऑफ कैश, यानी कि जिसको हम जब चाहें तब हार्ड कैश में कुछ ही समय में कन्वर्ट कर सकें, उसको कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, और याद रखिएगा ये वैल्यू में चेंजेस ना हो, ऐसा कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि शेयर्स वगैरह नहीं लिए जाते हैं। हालांकि शेयर्स को जब मार्केट ओपन है तब आप क्विक बेच सकते हो, लेकिन शेयर्स वगैरह यहां पर नहीं लिए जाते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये आपको मैंने बता दिया यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यहां पर। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइजेज इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स a basis to assess the ability of the enterprises to generate cash and cash equivalents। अब देखिए कैश की इंफॉर्मेशन जो हमसे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जाननी होती है। उनको पता रहना चाहिए हमारे पास कैश का क्या सिस्टम है, क्योंकि कैश का सिस्टम होगा तभी आगे हमारा व्यापार चल पाएगा। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइजेस, किसी भी इंटरप्राइजेस की जो कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल
ठीक है, क्या करना है, एंटरप्राइज इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, आपके फाइनल अकाउंट्स आते हैं, बैलेंस शीट की बात कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की बात कर लीजिए। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं उनको ये कैश फ्लो की पूरी इंफॉर्मेशन एक बेस प्रदान करती है, जिससे वो इंटरप्राइज की एबिलिटी यानी कि इंटरप्राइज की योग्यता को जान सकते हैं कि इंटरप्राइज क्या योग्य है कैश या कैश इक्विवेलेंट को जनरेट करने में, यानी कि कितना कैश ये जनरेट कर पा रहा है, कितना कैश इक्विवेलेंट ये जनरेट कर पा रहा है। यहां पर अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। एबीसी लिमिटेड का ये डेटा हमें दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे वर्ष में कैसे बनाते हैं इसको हम समझते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से। तो देखिएगा यहां पर ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट कितना है, यहां पर नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन कितना है एसेट्स पर, 20,000 का। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर पूरे वर्ष की इंफॉर्मेशन मान लीजिएगा। इंक्रीज इन डेटर्स 10,000 रुपए, डेटर्स यानी कि जो हमें पैसा देंगे, क्रेडिटर्स जिनको हमें पैसा देना है, ठीक है, 5,000 है। परचेज ऑफ मशीन हम 50,000 की बात करते हैं, ठीक है। देन लोन टेकन फ्रॉम बैंक्स 40,000 की बात करते हैं। डिविडेंड पे कितना किया गया है, 15,000, और ओपनिंग कैश कितना है, 25,000। अब इसका हमें बनाना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा, कैश फ्लो में जो एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में बांट के रखा गया है। 3 पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहला है यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है यहां पर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि पैसा कहां कहां आपने निवेश किया है, क्योंकि यही 3 एक्टिविटीज होती हैं पैसे से रिलेटेड, ठीक है। और तीसरा जब नहीं होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये 3 एक्टिविटीज के बिहाफ पर चीजें डिवाइड करी जाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में समझते हैं और जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या कैश फ्लो आएगा, तो नेट प्रॉफिट हमें पता है हमारा 1 लाख रुपए है। अब नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000, और यहां पर निकल करके आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 1,20,000 रुपए। एडजस्ट करते हैं अब वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया है। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डे टू डे के लिए रिक्वायर्ड होती है उसमें, तो डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं 10,000 रुपए की, ठीक है, 10,000 रुपए, ठीक है, डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं। डेटर्स का मतलब है इंक्रीज हुए हैं, यानी कि अगर इनसे पैसा मिलना है लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है, कैश नॉट रिसीव्ड। और क्रेडिटर्स यानी कि ये है हमारे लेनदार, इनको कैश पे करना है बट नॉट पेड, एक्रूवल। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 10,000 रुपए जो कैश नॉट रिसीव्ड है, अभी मिली नहीं है, माइनस कर देंगे, और 5,000 रुपए जो हमें देनी है नहीं दिए गए, तो इन दोनों का अंतर कितना रह जाएगा, -5,000 रुपए, -5,000 रुपए, ठीक है, माइनस में 5,000 रुपीज। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो जाएगा यहां पर, 1,20,000 माइनस 5,000। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये 1,15,000 रुपए निकल करके आया। तो एक एक्टिविटी से निकाल लिया। दूसरी एक्टिविटी यहां पर कौन सी है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आप देख रहे हो कि एक ही जगह इन्वेस्टमेंट किया गया, मशीन को परचेज किया गया है, बाकी ये फाइनेंसिंग हो जाएगा। लोन तो फाइनेंसिंग में आएगा, डिविडेंड हमने अपनी तरफ से बेचा दिया है, और ओपनिंग कैश तो दे रखा है ये बैलेंस। तो परचेज ऑफ मशीन 50,000 यही एक हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो परचेज ऑफ मशीन माइनस 50,000, क्योंकि आप मशीन को परचेज कर रहे हो तो 50,000 रुपए आपके माइनस में चले जाएंगे। तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी माइनस का मतलब है ये है कैश आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आउटफ्लो हुआ है, कोई इनफ्लो नहीं है, तो 50,000 माइनस में, ये हमने मेंशन कर लिया। तीसरा यहां पर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन लिया गया है, तो लोन लिया गया है तो पैसा आया है हमारे पास, प्लस में रखा है। डिविडेंड को पे किया गया है। डिविडेंड किस पे दिया जाता है, जब कंपनी शेयर्स अपने इशू करती है तो जो प्रॉफिट कमाती है बाद में डिविडेंड को पे करती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट है यहां पर, तो डिविडेंड दिया गया। कितना दिया गया, 15,000 रुपए। तो ये हमारे पास से चला गया, माइनस 15,000 हो गया। तो नेट की बात करें, 40,000 आया और 15,000 गया, तो नेट कितना हो गया, कैश, ये कैश इनफ्लो है हमारे पास। जब पॉजिटिव हो तो कैश इनफ्लो होता है, और जब नेगेटिव हो तो कैश आउटफ्लो होता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से
हम 25,000 रुपए प्लस में हो गए। अब तीनों एक्टिविटीज को जोड़ लीजिएगा। ऑपरेटिंग कैश में कितना था, 1,15,000 प्लस में, इन्वेस्टिंग में 50,000 माइनस में, फाइनेंसिंग में 25,000 प्लस में। तो 1,15,000 में 25,000 जोड़ लीजिएगा, ठीक है, और 50,000 माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90,000। आराम से निकाल लीजिएगा। अब ओपनिंग कैश दे रखा है, कितना दे रखा है, 25,000, ठीक है, तो क्लोजिंग कैश कितना हो जाएगा, 90,000 में 25,000 जोड़ लीजिएगा, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा कितना हो गया, 1,15,000 रुपए। तो ये है हमारा नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो, यानी कि नेट कैश बैलेंस जो है हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को निकाला जाता है। अगेन फाइनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,50,000, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज -50,000, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 25,000, नेट इंक्रीज इन कैश, कैश कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, 90,000 रुपए, ओपनिंग कैश 15,000 रुपए। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू के रूप में आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं बात, लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो को बनाना क्या लीगल है, यानी कि अगेन लीगल का मतलब क्या लीगल रिक्वायरमेंट है कि बनाना जरूरी है कंपनियों को, ये जान लेते हैं। तो समझिएगा, दोज बिजनेस एंटिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि जितनी भी ऐसी कंपनियां जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि एएस को फॉलो करती हैं, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो एज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही इसको भी कंपेयर किया जाता है, इसको भी माना जाता है। AS3 और इंड AS7 ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए इंड AS7 और AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और इंडियन अकाउंटिंग स्टेटमेंट 7 ये डिटेल गाइडलाइन बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। देन फॉर्मेट आपको मैंने बता ही दिया, पूरा का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट आइटम्स अवेलेबल इन द बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से आइटम्स लिए जाते हैं। देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो को बनाने के लिए कोई भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट तो नहीं है यहां पर, ठीक है। इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंटिटीज, अलग अलग एंटिटीज के लिए फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पेक्युलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहां पर फिर भी एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है इंडिकेटिव। तो इंडिकेटिव जैसे अभी आपको मैंने बताया, ऑपरेटिंग इनकम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐड किया डेप्रीसिएशन, सब्सट्रैक्ट एट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऐड करेंगे डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स, सब्सट्रैक्ट करेंगे डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, ऐड करेंगे डिक्रीज इंक्रीज इन अदर आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स, यही किया गया, ऐड सब्सट्रैक्ट इंक्रीज डिक्रीज इन अदर आइटम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ए आ जाएगा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बी हो जाएगा और तीसरा सी हो जाएगा, जैसे अभी मैंने किया है ना। बस यही एक इंडिकेटिव फॉर्मेट है जिसके बिहाफ पर चीजें रखी जाती, बस आपको ये पता होना चाहिए किसमें क्या लिया जाता है। तो इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फाइनेंसिंग में फाइनेंस की बात करते हैं और ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग की। तो उम्मीद करता हूं कैश फ्लो समझ में आ गया होगा। अब आगे जान लीजिएगा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ईच आइटम्स इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स ईदर सोर्स ऑफ फंड्स और यूज ऑफ फंड्स। बैलेंस शीट में दो ही आइटम्स होते हैं, आपको मैं बता दूं। बैलेंस शीट में जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखते हो एक तरफ है लायबिलिटीज और दूसरी तरफ क्या है, एसेट्स है, दूसरी तरफ है एसेट्स। लायबिलिटीज को क्या कहा जाता है, सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि लायबिलिटीज साइड जितना भी जो भी आइटम्स लिखे जाते हैं वो बैंक के लिए या किसी कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फंड्स कहे जाते हैं। और एसेट साइड क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। यहां पर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो समझ लीजिए फंड का यूज है। जैसे मान लीजिए लिखा गया फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या है, पैसा देकर के लाया गया है ना फर्नीचर। स्टॉक्स, पैसा देकर के लाया गया है ना, पैसा कहां से आया यहां मेंशन है। हम कैपिटल कहां मेंशन करते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स में। प्रॉफिट कहां पर मेंशन करते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स में, ठीक है। जिन्होंने उधार दिया है उनको कहां पर शो कर, जिनसे उधार लिया है उन क्रेडिटर्स को कहां शो करते हैं, यहां पर, डेटर्स को वहां पर शो करते हैं। तो इस तरीके से तो दो ही चीजें होती हैं, या तो सोर्स ऑफ फंड होता है या यूज ऑफ फंड्स होता है।
ऑल आइटम्स ऑन लायबिलिटी साइड सोर्स ऑफ फंड कहे जाते हैं, ऑल आइटम्स ऑफ एसेट साइड एक्सेप्ट कैश, ठीक है। कैश इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ फंड्स। कैश जो है वो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ फंड्स कहा जाता है अवेलेबल टू द एंटरप्राइजेस इफ कैश इज आल्सो परसीव्ड एज अ यूज ऑफ फंड्स। अगर कैश को भी हम यूज ऑफ फंड्स ले लेंगे तो क्या होगा, देन ऑल द यूजेस ऑफ फंड्स आर इक्वल टू ऑल द सोर्स ऑफ फंड्स। फिर क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के यूजेस ऑफ फंड्स सोर्स ऑफ फंड्स के बराबर हो जाएंगे। This perception of available cash as a use of funds is what causes the widespread confusion about difference in a funds flow statement and cash flow। यही तो आपको डिफरेंस रखना है कैश फ्लो फंड फ्लो में। तो कैश को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, हम सिर्फ फंड्स की बात करते हैं, कैश की बात नहीं करते हैं। कैश ले लेंगे तो मामला दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब कैश फ्लो और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है समझ लीजिएगा एक लाइन में यहाँ पर। इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज मैंडेटरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटीग्रल पार्ट है, मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टू बी शोन सेपरेटली। तीनों एक्टिविटीज से जो कैश आ रहा है वो सेपरेट शो किया जाता है, यहाँ कोई सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन ये डिटरमाइन करता है कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी अकाउंटिंग पीरियड हम 1 ईयर का लेते हैं उसके बाद में उसको दर्शाता है। ये क्या है, डिटरमाइन द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल थ्रू अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। यूजेस द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रखा जाता है। यहाँ पर क्या है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश का मतलब तुरंत, एक्रूअल का मतलब जो इन फ्यूचर होना है, ठीक है, उसकी बात करी जाती है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस की जो तरलता की स्थिति है उसको दर्शाता है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बताता है किसी बिजनेस की। तो उम्मीद करता हूं यही है, ठीक है। अब अगेन समझ लीजिएगा ये इसका प्रिपरेशन है, इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। एक तरफ होता है सोर्स ऑफ फंड्स, तरफ होता है यूजेज ऑफ फंड्स। लॉन्ग टर्म सोर्सेज, यहां पर लॉन्ग टर्म यूजेज, फिर अगेन शॉर्ट टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म यूजेज, टोटल और टोटल, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट आपके सामने। इक्विटी में क्या इंक्रीज हुआ, रिजर्व में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट्स, इस तरीके से ये वैल्यूज यहां पर ली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें बता सकते हैं, ठीक है, कंफर्म कर सकते हैं। और अगेन कुछ ऑफर्स के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। pw.live पर आप लोग जाइएगा, ठीक है, दिस वन, और यहाँ पर ऑल कोर्सेज क्लिक करिएगा गवर्नमेंट एग्जाम पर, गैप कैप सेक्शन में आइएगा, आपको यहाँ पर सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इस समय जो ऑफर्स चल रहे हैं यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो जैब का महापैक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। महापैक के बाद फिर कोई और पैकेज परचेज करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। इन फ्यूचर जितने भी बैच लॉन्च किए जाते हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे और पिछले बैचेस का भी एक्सेस आपको इस महापैक में मिल जाता है। इस समय डिस्काउंट 53% अप्लाइड है, 50% से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। 2799 में ये आपको मिल जाएगा, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस भी हैं हमारे, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे CIB फाउंडेशन बैच 2.0, इससे आप जुड़ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का RBI ग्रेड बी बैच है, इस समर्थ ग्रेड बी बैच है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल हैं। आप हमसे हमारे पेड क्लासेस में जुड़िए, ठीक है, और फिर से एक अलग सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।